अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट पे नज़र मारेंगे, समरी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की खबरें हैं ना वो देख लेते हैं। अभी एक तो ये खबर ये लगी है कि जो आपकी गाड़ियों की इम्पोर्ट्स हो रही हैं ना उनमें टैक्स पे रद्दोबदल किया जा सकता है। उम्मीद ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना उन्हें कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है, स्टेट ये चाहती है कि आगे पेट्रोल के क्राइसिस हैं तो ईवीज़ को प्रमोट किया जाए। ये एक जो है हपको के लिए या BYD के लिए एक पॉजिटिव जो है ख़बर लगी है। इसके अलावा जो है और ये टैक्स सेल्स की भी खबर लगी हुई है कि कितना टैक्स जो है वो कलेक्ट होगा। आगे देखते हैं जी, मज़ीद भी कुछ खबरें हैं और अभी बजट की तैयारी फुल चल रही है भाई। अब देखते हैं बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक आध रिपोर्ट मेरे पास भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फाटा और पाटा, FATA और PATA, अब इसमें जो भी रीजन आते हैं ना, जो भी एरिया, और इसमें जो भी आपकी कंपनीज़ हैं उन पे जो 18% जो सेल्स टैक्स था ना वो उन्हें छूट मिल रही थी, वो ख़त्म करने की ऐसे खबरें चला रहे हैं कि 2027 के बजट में ये करने वाले हैं। ये भी इब्तदाई खबरें हैं। बाकी AGP की मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, वो मैंने आपके साथ एक वॉइस नोट में एक्सप्लेन कर दी है। वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये JS ग्लोबल की रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने भी क्लियर मुकम्मल तौर पे मेंशन किया हुआ है कि ओवरऑल ये सारा तरीक़ाकार जो है कैसे होने वाला है। आगे चलते हैं जी। और इसके अलावा और की मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है तो वो हम देख लेते हैं। और ईरान ने जो है जो बहरी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से, वहाँ इन्होंने जो है अपना कंट्रोल जोन जो है वो कायम कर दिया है। भले ऐसी खबरें लगती रहती हैं। कोई मेजर इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक करते हैं, कोई मेजर न्यूज़ जो है वो आज की अगर आई हो और वो हम लोग देख लेते हैं। देन आपके पास SAM के रिज़ल्ट आए हैं, EPS माइनस में है, रहने दें। एवियन के रिज़ल्ट आए हैं, वो हम देखेंगे। अभी आज जो बजट का जो आरिफ हबीब साहब की तरफ से एक प्रपोज़ल आया है, उसे अगर हम लोग रीड करें डिटेल में, जनरल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में एक अदद जो है वो पॉजिटिव खबर भी है, एक अदद नेगेटिव खबर भी है। बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर लगी है, एक नेगेटिव है। सीमेंट के लिए ओवरऑल पॉजिटिव खबर ही है। ऑटोज़ के लिए कुछ रिलैक्सेशन जो है वो सुनने में आ रहा है कि दी जाएगी, एक पॉजिटिव खबर भी है इसमें और एक नेगेटिव खबर भी है। तो ये सारी की सारी आप लोग चीज़ें रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी खबर ये चल रही है कि मे बी जल्द ही विद इन 2-3 डेज़ जो है अनाउंसमेंट की जा सकती है। अब ट्रंप साहब ने ये बोला है कि ट्रंप साहब वेट कर रहे हैं, ईरान के जवाब का वेट किया जाएगा और मुआहिदा बिल्कुल जो है आलमोस्ट होने के करीब है। और अभी फ़िलहाल पाकिस्तान, ईरान और US से इस चीज़ में मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। टेक्नोलॉजी के लिए तो सारी पॉजिटिव खबरें हैं ना भाई बजट में अभी तक जो चल रही हैं। मार्केटिंग के लिए नेगेटिव हैं, रियल एस्टेट के लिए भी ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव खबरें ही चल रही हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल के लिए पॉजिटिव चल रही हैं और फार्मा के लिए तो सारी की सारी पॉजिटिव हैं भाई। टोबैको के लिए मुकम्मल नेगेटिव हैं, दोबारा कोई टैक्सेस लगा ना दें। आगे सिगरेट महंगे हो गए थे, अब गरीब बंदा मजदूर बेचारा अब सिगरेट भी ना पिए, क्या कर सकते हैं भाई। अब जी, अब जो निशात चुनिया लिमिटेड है ना, इनकी एक जो है वो सब्सिडी कंपनी थी, निशात चुनिया प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, अब ये मुकम्मल तौर पे उसे वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है जी, वाइंड अप करें ज़रा। और इनका जो अपना मेन सेक्टर है टेक्सटाइल कंपोजिट का, उसमें काम करें टेक्सटाइल में, और ज़रा कंपनी को थोड़ा सा ग्रो करके दिखाएं। दाऊद एक्टिव लिमिटेड में कुछ इनसाइडर शेयर्स की बाइंग भी हुई है, सेल भी हुई है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ हैंड है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ हैंड। जितने बाई हुए हैं उतने सेल हुए हैं, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चेंज ऑफ हैंड हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो डाउन थी, आज अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं फ़िलहाल आज के दिन पॉजिटिव चल रही हैं, वो मैं आप लोगों को एंड पे दिखा दूंगा। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि यार एक जो है ना यतीम बच्ची हैं, उनकी शादी है 29-30 को, ईद के बाद ही तकरीबन फौरी, और उनके वालिद साहब भी नहीं हैं, फैमिली भी नहीं है कोई ज़्यादा, और कोई कमाने वाला भी नहीं है। तकरीबन हमें जो है 80 से 90 हज़ार की उसके लिए डोनेशन चाहिए। बाकी ये मेरा डोनेशन का ग्रुप है, आप बेशक यहाँ भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स होती हैं, जो केस आता है मेरे पास, मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे ग्रुप में देता रहता हूँ। इसके लिए हमें तकरीबन 90K चाहिए। कुछ डोनेशन मैंने अपनी तरफ से भी की है, कुछ हमारी जो फैमिलीज़ हैं, दोस्त हैं, बाब हैं,
वो सारे मिलकर डोनेट कर रहे हैं। तो अगर कोई डोनेट करना चाहता है, ये डिटेल सारी मेंशन है, जैज़काश का अकाउंट भी मेंशन है, नीचे अकाउंट नेम और नंबर सब कुछ मेंशन है। अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, रेगुलर हमारे साथ हिस्सा डालना चाहता है, तो आप लोगों को ज़रूर मेरी तरफ से वेलकम है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ऐसा कोई केस आता है तो मैं कहता हूँ यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। चाहे बंदा कोई आगे से 10 रुपये करे, 50 करे, 100 करे, 1000 करे, कोई मसले की बात नहीं होती है, बस हिस्सा ज़रूर डाला करें। अगर कोई इस केस में शामिल होना चाहता है, आप लोग बेशक इस नंबर पे जो है वो अमाउंट सेंड भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा केस आता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एवीएन के रिजल्ट बिल्कुल कचरा और बेकार रिजल्ट आए हैं। ट्रंप साहब ने ये बोला है कि ईरान का वेट कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से क्या जो है रिप्लाई आता है। बाकी ये वीकली सीमेंट की प्राइसेस का आज का डेटा आया है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल थोड़ी सी प्राइसेस डिक्लाइन हुई हैं, और कराची में अगर देखें सेम रही हैं, हैदराबाद में थोड़ा सा इंक्रीज़ है, बाकी आलमोस्ट मेजर सेम ही है। अगर आप देखें यहाँ पे इस्लामाबाद में देखें, वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन है। एवरेज जो है ना वो आपका डिक्लाइन आया है। एवरेज आपकी अगर चेक करेंगे ना, तो एवरेज में थोड़ा सा हमें जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। ये साउथ और नॉर्थ रीजन दोनों के मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो बल जिसने यार हमारे डोनेशन के ग्रुप में आना है, वो उसको मैं लाजिम मोटिवेट करूँगा आप लोगों को। इवन मैं खुद भी इसमें हिस्सा डालता हूँ जितना मेरी तरफ से हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें हिस्सा लें। इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं होता कि मैं जो है दिखावा कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ ये इसलिए मैं अक्सर चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि लोग जो है हमारे साथ हिस्सा डालें। अच्छा काम है यार, अच्छे काम में अक्सर आपको थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़ता है, ताकि बाकी लोग आपसे मोटिवेट होकर आपके साथ हिस्सा जो है अपना शामिल करें। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किसकी नीयत अच्छी है किसकी बुरी है, हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते हैं। एवीएन के रिज़ल्ट आए हैं जी आज, और ईपीएस जो यहाँ पे आपकी जो है 0.13 है, माजरत मैंने 0.13 लिख दी है, 0.13 की ईपीएस है। ईपीएस में शार्प किस्म का डिक्लाइन। अब जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है, बहुत बहुत हैवी किस्म की कॉस्ट ऑफ सेलिंग इन्हें पड़ी है। मैं चेक कर रहा था, कुछ अच्छे रिजल्ट्स कोई नहीं आए हैं, बिल्कुल बेकार रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी आप लोग रीड कर लीजिएगा। और ओजीडीसी की भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा एआई का डेटा है, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं होता। एआई जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी यहीं पे एआई बॉट हमारा अपडेट कर देता है, और ये डेली बेस पे हो रहा होता है। चलें जी, इसके अलावा तो और कोई ख़बर नहीं है। अगर कोई ख़बर होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता। चलें जी, एंड पे चलते हैं और अभी मार्केट की समरी को ज़रा देख लेते हैं। इंटरलूप की भी एक आध कोई ख़बर लगी है, शायद कुछ शेयर्स इन्होंने सेल किए हैं या बाय किए हैं, वो आप लोग बेशक जो है रीड कर लीजिएगा। देखें जी, मार्केट ने निकाले हैं 670 पॉइंट, लो वॉल्यूम, 167 मिलियन का वॉल्यूम। अरे भाई हर कोई जो है सतारा पेट्रोलियम सर्विस के पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम कहाँ से आएगा। 80 मिलियन का वॉल्यूम है, 22 प्लस पे गया था, और हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। चले, हमने तो एग्जिट कर दिया है। पीएसएल डाउन है, पीटीसी आज अच्छा परफॉर्म कर गया, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल डाउन है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था बड़ा रिस्की है। मैं इसलिए खुद भी अगर बाय नहीं कर रहा, किसी को बाय नहीं करवा रहा, तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा था कल की वीडियो में। बीओपी डाउन है, कोई बात नहीं, बीओपी तो अच्छा है, डाउन है भाई, मैं तो कहता हूँ बंदा ज़रूर ले। सीनर्जी डाउन है, के इलेक्ट्रिक साइडवे है, WTL साइडवे है। ओबोय आज हमारा कैप के करीब गया था, हमारी ट्रेड हिट हुई है। आगा अच्छा है, बहुत अच्छे रेट पे है, जमा करना चाहिए। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड कैप है, और देन बलोचिस्तान व्हील्स कैप है। मज़े की बात, मैं इसे रोज़ देखता हूँ, कल मैं ऐसे नहीं देख पाया और आज ये कैप हो गया। अब मैं ऐसे रोज़ डेली का चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये अचानक इसमें वॉल्यूम आता है, कैप हो जाता है। लेकिन आज इसे मैंने नहीं देखा कल रात को। कल अगर मैं देख लेता तो आज मेरा भी कैप होता। IDSM कैप है, STML है, UVIC है। टॉप डिक्लाइनर्स में SGPL लोअर पे लोअर लाख भाई, 8 लोअर लाख हो गए, 8 लोअर लाख। रिलीजिंग कंपनी लोअर लाख है, NRSM है जी, मार पड़ी है, RICL है, SML है, AMBL है, JSML है, लो वॉल्यूम वाले हैं, JUBS है, और BPL भी आपका लोअर लाख है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है जी, और लोअर कैप में क्या है जी। टोटल जी 8 कंपनियां हैं। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड है, STML है, IDSM है, बलूचिस्तान व्हील्स है, और BFS है, कोई ज़्यादा कोई नहीं है। लोअर लाख में आपके पास सिर्फ और सिर्फ SGPL है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। चलें जी, अब पहले ज़रा देखते हैं कि AGP की जो आज रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल इनकी 4 से 5 सब्सिडीज कंपनीज हैं AGP की, OBS AGP, और देन OBS पाकिस्तान, देन OBS फार्मा, और देन एक और जो है एटकन स्टार्ट। ये 4 इनकी फर्म्स हैं। अब ये चारों फर्म्स हैं ना, इन्हें AGP में मर्ज कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है।
अब OBS AGP वाले में, जिसमें ये प्राइवेट कंपनीज है ना, जिसके पास जितने शेयर्स हैं और टोटल उसके मुताबिक जो है 6.29 शेयर्स एक के शेयर के बदले में दिए जाएंगे। टोटल तकरीबन जो है 22 मिलियन शेयर्स अलाट किए जाएंगे OBS AGP को, ठीक है। मतलब AGP के शेयर्स, जो भी शेयर होल्डर्स हैं OBS AGP के, उसे AGP के शेयर्स दिए जाएंगे, तकरीबन 22 मिलियन बनेंगे। देन OBS पाकिस्तान के तकरीबन जो है 20 मिलियन के शेयर जो है वो अनाउंस किए जाएंगे, ये तकरीबन 2.7 मिलियन बन रहा है। और रेशो यहाँ पे भी मेंशन है 0.76 शेयर्स दिए जाएंगे एक शेयर के बदले में। OBS फार्मा के अब जो शेयर्स दिए जाएंगे वो तकरीबन यहाँ पे जो है मेंशन है 91 मिलियन शेयर जो है वो दिए जाएंगे। और आगे आ जाएं जी। देन आपके पास जो फोर्थ फार्म है एटकन स्टार्ट, उसके कितने शेयर दिए जाएंगे जी? उसके 7 मिलियन शेयर्स जो है वो तकरीबन दिए जाएंगे, 7.4 मिलियन शेयर दिए जाएंगे। रेशो आप लोग रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे भी मेंशन है। अब रेशो का हमारा कोई लेना देना है नहीं, अब हम टोटल ये चेक कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हम प्लस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे कितना इंक्रीज होगा। अब अगर मैं आपको इस सब की जो है ना समरी बताऊं, तो मर्ज करने के बाद जब मर्जिंग हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कंपनी के पास पहले 3 प्रोडक्शन प्लांट थे, अब 4 प्रोडक्शन प्लांट हो जाएंगे। कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कंपनी पहले 15वें नंबर पे थी टॉप फर्म्स में से, फार्मा के सेक्टर में से, अब कंपनी टॉप 10 में आ जाएगी। और इसके अलावा ये 3 नई प्रोडक्ट भी बनाएंगे और 3 नए सेक्टर्स में भी जाएंगे। मतलब कि ओवरऑल ये जो मर्जिंग की स्कीम है ना, इससे कंपनी जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। कंपनी की पी रेशो वो आलमोस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। वो फ्यूचर में आपको मज़ीद शेयर 20 की पी, जैसे सेक्टर मूव कर रहा होता है फार्मा का 20 की पी रेशो पे, अगर ये सेक्टर भी आपका, ये शेयर भी 20 की पी रेशो पे मूव करेगा तो शेयर आपका जो है 250-300 आराम से कर जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है। मैंने कहा चलें ये आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, क्योंकि नए बंदों को मटेरियल इन्फॉर्मेशन समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखें जी, पीटीसी ने 50 पॉइंट, एफर्ट ने 34, पीपीएल ने 27, कोलगेट ने 17, टीजीएल ने 12, इंटरलूप ने 8, थल ने 7 और बैंकल हबीब ने 7, पेनीर सीमेंट ने 7, एबट ने 7, एमटीएल ने 25, मिजान बैंक ने 29, माड़ी ने 32, पीएसओ ने 37, ओजीडीसी ने 52, सिस्टम ने 55, बैंक और एंग्रो होल्डिंग ने 61, लकी ने 71, एचबीएल ने 72 और यूबीएल ने तकरीबन 90 पॉइंट्स निकाले हैं। आगे चलते हैं जी। अब आपकी छुट्टियां भी अनाउंस हो गई हैं। अब 26, 27, 28 मेरे ख्याल में आपकी 3 छुट्टियां, ये बनेंगी मंगल, बुध और जमरात। और मज़े की बात, ईद का तीसरा दिन हमारा बन रहा है जुमा, और जुमे वाले दिन छुट्टी ही नहीं है। अरे मेरे भाई, जुमे वाले दिन की छुट्टी तो बड़ी ज़रूरी थी ना। आप बेशक जो है एक छुट्टी जो है मंगल वाली ना रखते, एक आगे कर देते आप लोग। ये तो बड़ा ज़रूरी था कि जुम्मे की छुट्टी होती यार। क्योंकि अब देखें, मैं अब अगर घर जा रहा हूँ ना, मैं अगर आज घर जाता हूँ तो फिर मुझे सोमवार के दिन भी काम करना है। चले सोमवार का दिन तो वैसे ही सबके लिए आना है। अब अगर आप आगे चेक करें तो फिर जुमे वाले दिन भी मार्केट ओपन होगी। जुमे वाला दिन जो नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी है, उन लोगों ने फिर जुमरात को वापस भी आना है। अरे भाई, ईद का तीसरा दिन है, अब या तो वो जुमे की सारे छुट्टी ले लें ताकि हफ्तावार पूरा वीक आ जाए। तो ये बड़ी अजीब किस्म की जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझे नज़र आई है कि छुट्टियाँ उन्होंने बड़े अजीब तरीके से अनाउंस की हैं। आज ही तकरीबन 670 पॉइंट निकले हैं और तकरीबन 170 मिलियन का वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म की सेलिंग है। देखते हैं गैप फिलिंग पे आ जाए इंडेक्स 1,65,000 पे तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंशाल्लाह इस वीक में हमें पॉजिटिव खबर मिलेगी, और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव खबर मिलती जाएगी मार्केट हमारी बूस्ट कर जाएगी, क्योंकि मार्केट आज हमारे न्यूज़ के वेट में है मुकम्मल तौर पे। चलें जी, अब हमारे 2 व्हाट्सअप नंबर हैं जी। अगर किसी से मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा ना, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है ऊपर 0316626537 0316 62 373। नीचे वाला जो नंबर है 0342 57 36 203 03425736 आप लोग अगर इस नंबर पे, दूसरे नंबर पे टेलनार वाले पे मैसेज करेंगे, आपको ऑटो जो है मेरे सारे के सारे लिंक्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे आप पर्सनली इनबॉक्स करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो आपको अक्सर जो है 4 घंटे 8 घंटे अक्सर एक दिन बाद जाके रिप्लाई मिलता है। तो अगर आपने सिर्फ लिंक के पूछना है ना, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक भी मिल जाएगा। और इसी नंबर पे 203 वाले नंबर पे साथ में मेरा आपको पर्सनल नंबर भी इनबॉक्स पे आ जाएगा, जो कि ऊपर वाला नंबर है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा और लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी,
आगे चलते हैं माड़ी लो वॉल्यूम के साथ, वेट करना चाहिए भाई, फिलहाल इसे बाय नहीं करना चाहिए। ओजीडीसी को शॉर्ट टर्म की आज मार पड़ी है, लो वॉल्यूम, कोई बात नहीं, 3 रुपये निकले, मार्केट वैसी न्यूज़ के वेट में है, न्यूज़ अच्छी आती जाएगी तो फिलहाल फुल बूस्ट कर जाएगा। बल इसकी सपोर्ट अब जो मेरे ख्याल से बनेगी 315 की बनेगी और यहीं तक रिट्रेस करेगा ट्रेंड लाइन पे जाके, और फिर दोबारा इंशाल्लाह जैसी पॉजिटिव न्यूज़ आती जाएगी शेयर आपका बूस्ट हो जाएगा। ये बल मेरा एनालिसिस है। पीपीएल आज भी पॉजिटिव रहा है, मैंने कल भी आपको कहा था मुझे ओजीडीसी की निस्बत पीपीएल ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पीपीएल ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बस पॉजिटिव न्यूज़ के वेट का इंतज़ार है। पीएसओ आना चाहिए भाई, 330 तक तो आना चाहिए कम से कम, मैंने आपको 325 से 330 का जोन बताया हुआ है, इस जोन पे आ जाए तो बहुत बेस्ट है, देन अगले क्वार्टर के करीब एक आध महीना पहले इंशाल्लाह परफॉर्म करने लग जाएगा। एजीपी 196 पे गया, 187 पे क्लोज हुआ, कोई बात नहीं, सब्र से रखें, सुकून से रखें, न्यूज़ बहुत अच्छी लगी है। फ्यूचर में ये शेयर आपका 220 भी करेगा और 250 भी करेगा, लॉन्ग टर्म में तो 300 भी करेगा ना भाई। अब आप इसकी ज़रा ईपीएस वगैरह चेक कर लें ज़रा, इसकी अभी जो पिछले साल की ईपीएस थी वो रही थी 8, अब फ्यूचर में अगर इसकी ईपीएस 15 या 20 पे जाती है तो यार बहुत अच्छी ईपीएस है, प्लस डिविडेंड में भी ग्रोथ आएगी। अब एनसीएल वालों ने अपनी जो प्रॉपर्टी की सब्सिडी थी ना वो बेचने का इन्होंने इरादा कर लिया है और शेयर पे कुछ इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं आया। न्यूज़ बहरहाल ठीक है, अच्छा सेल करते हैं तो अपने मेन बिजनेस जो टेक्सटाइल का है उस पर ये फोकस करें। एवीएन के रिजल्ट बिल्कुल बेकार, बिल्कुल कचरा, इसकी निस्बत 100 गुना बेहतर आपका एयरलिंक है, सिस्टम है, एवीएन है, बिल्कुल बेकार रिजल्ट चल रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। ठीक है पॉजिटिव ईपीएस आई है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड थी, कोई 1 रुपये की ईपीएस आ जाती, 1 के करीब आ जाती तो बहुत अच्छी ईपीएस होती, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्हें पड़ी है ना बहुत हाई पड़ी है और अदर इनकम भी थोड़ी सी इनकी इंक्रीज़ हुई है जिसकी वजह से ईपीएस पॉजिटिव हो गई है। अदर इनकम ना आती तो ईपीएस माइनस में ही होती इनकी वैसे आज। आगे चलते हैं जी। अब हफ्कों के लिए ओवरऑल पॉजिटिव खबरें लग रही हैं कि गवर्नमेंट ईवीज़ को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिलैक्सेशन देगी। अगर रिलैक्सेशन देगी तो फिर हफ्कों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। हफ्को देन आपका फ्यूचर है भाई 2030 तक ना, अब आप ये लिख लें, तकरीबन आपके पास 4-4.5 साल हैं, 2030 तक 5 साल कर लें, हफ्को आपका लीड करने वाला है। साल का 15 से 20 रुपए का डिविडेंड, अब आपकी तकरीबन 9 से 10 जो है वो % की यील्ड भी बन रही है, यील्ड भी बहुत अच्छी है डिविडेंड, और प्लस एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ वाला शेयर है जो कि आपका पावर सेक्टर में भी इन है। इसका आईपीपीएस का एक प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और इसके अलावा आपके जो चार्जिंग स्टेशन है ईवीज़ के उसमें भी इन है, और प्लस जो है इनका 10% का इनका BYD की सेल्स में भी हिस्सा है, तो बहुत अच्छी खबर है भाई इनके लिए। SGPL चेक करें जी, लोअर लाख कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोअर लाख हो गए हैं भाई। बच के रहें भाई, सट्टा सट्टा सट्टा, मैं आपको कह रहा था बच के रहें, कल बेशक कैप भी हो जाए, मेरी तरफ से मैं नहीं कहूँगा एंट्री ले, इतना रिस्की आइटम, इतना रिस्की शेयर प्लेयर ने चलाया है, पीक पे लेके गए हैं। मज़े की बात अपनी आज इसने इसे भी ब्रेक कर दिया है, क्योंकि इसका जो गोल्डन जोन बन रहा था ना बिल्कुल वैसे रुका तो उसी जोन पे हुआ है, लेकिन ये देखें ना यहाँ पे क्लोज हुआ है 36 पे कहीं जाके, अपने जोन को भी इसने ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल दूर रहें भाई, नेक्स्ट इसकी 28 की सपोर्ट है, अब सट्टा चल जाएगा दोबारा, उम्मीद है जल्दी, लेकिन बच के रहें। पीटीसी आउटस्टैंडिंग किस्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ, वॉल्यूम इंशाल्लाह 60 क्रॉस करते ही 65 और इंशाल्लाह हमें एक 68 और देन 70 की एक रैली पीटीसी में नज़र आ रही है। पीटीसी को प्लेयर चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं, बड़ी सॉलिड किस्म की मूव के साथ। टॉमसन मुझे अच्छा लग रहा है, आज वॉल्यूम भी अच्छा आया है 2.8 मिलियन का, और कैंडल तो अच्छी नहीं पड़ी ठीक है, लेकिन ये आप इसका वीकली चार्ट देखें ना, ऑल टाइम लो पे रुका हुआ है, ये देखें ना, आपके 1 साल का 52 वीक्स का लो यही बन रहा है, तो लो पे रुका हुआ है भाई, ज़रूर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अपकमिंग इसमें बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की रैली लगेगी, इस पर मैं जल्द इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये पेट्रोल की क्राइसिस की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, इसकी वजह से ईपीएस इसकी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन पेट्रोल की क्राइसिस बेहतर होते जाएंगी, शेयर आपका बूस्ट हो जाएगा, बहुत तगड़ी कंपनी है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में। ग्लैक्सो अगेन डाउन है, कोई बात नहीं भाई, इसे यहाँ तक आना है, वैसे भी ये गैप फिलिंग आनी है, इसने 325-330 तक आए तो ज़रूर लें, इवन 300 पे भी मिले तो नहीं बेचना है, इसे ज़रूर लेना चाहिए। फार्मा सेक्टर आपका कहीं भी नहीं जा रहा, फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है आपका, फूड और फार्मा, इनकी सेल्स कभी भी कम नहीं होती हैं भाई। ऑटोमोबाइल की सेक्टर कम हो जाती हैं ऑटो की सेल्स, लेकिन इस सेक्टर की सेल्स कम हो ही नहीं होने वाली हैं, इस सेक्टर को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। ग्लैक्सो, एजीपी, हेलियन, ये सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं और ये बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। अगली जब रैली इनमें लगेगी तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की रैली लगेगी। एंड पे ज़रा हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख लेते हैं कि आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहाँ पे हैं। आज वैसे पॉजिटिव हुई हैं काफ़ी ज़्यादा,
तो बल ये मार्केट आपकी न्यूज़ के वेट में ही है। अब न्यूज़ कल क्या आती है, अभी तकरीबन जो है $1.15 आपका ऊपर मूव कर रहा है 97.50 पे, और परसेंटेज के लिहाज से प्लस 1.19% पॉजिटिव मूव कर रहा है। अभी लेट्स सी, देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ इस वीक में आती है या फिर सोमवार को आती है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ का आना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट अभी तक स्टिल पॉजिटिव न्यूज़ के वेट में है। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, सतारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड से लोग एग्जिट करेंगे, तो देन मार्केट में आपको अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं क्योंकि आज 22 तारीख है, तो अब हमारे प्रीमियम ग्रुप के एडमिशन ओपन हो गए हैं। एक हमारा है जी प्रीमियम स्विंग ग्रुप, जिसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं, और इन्वेस्टमेंट कॉल बल्कि 4 से 5 होती हैं। इसमें वॉइस नोट का रिव्यू होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको दी जाती है, और रिस्क असेसमेंट, ये सब कुछ करके आपको ग्रुप में कॉल दी जाती है। इसकी 2000 पर मंथ फीस है, और अभी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं जून के लिए। जून के एडमिशन जो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन हो गए हैं। 2000 पर मंथ फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 6265 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम से कम 2 मिलियन है। कम से कम जितना गोल्ड डालेंगे उतना अच्छा होगा। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाते हैं, 3 माह का, 6 माह का, ईयरली का, SIP का आपको पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा, न्यूज़ का रिव्यूज़ कराया जाएगा, रिस्क असेसमेंट, कैपिटल गेन और डिविडेंड के सिग्नल आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना होगा, एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन कितना होगा। इसमें हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड स्लॉट्स हैं, और इस महीने का टारगेट हमारा तकरीबन 5 से 8 मेंबर्स है। ऑलरेडी हमारे पास 38 मेंबर हैं, तो मैक्सिमम हम जो है 45 से 48 मेंबर तक जाएंगे, इससे ज़्यादा मेंबर मैं नहीं लेने वाला। इसमें बिल्कुल लिमिटेड स्लॉट्स हैं। इसकी हाफ ईयर की जो फीस है उसका प्लान 15 के है, और जो ईयरली प्लान है उसकी फीस 30 की है। सेम व्हाट्सअप नंबर है 0316626537 0316 6265 इसमें आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी जो है डिस्कशन कर सकते हैं, और बाकी जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। इंशाल्लाह जी, आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।